हर तरफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। किस चेहरे के पीछे अपराधी छुपा है पहचानना ही मुश्किल हो गया है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ न्याय के लिए लड़ते हैं और अपराधियों को सजा दिलाते हैं। सावधान इंडिया में हम आपको ऐसी ही कहानियां दिखाते हैं जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। आज की कहानी की घटना घटी बेंगलुरु के एक स्कूल में। India is my country. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. All Indians are my brothers and sisters. To my country and my people, I pledge my devotion. To my country and my people's devotion. India will be and prosperity alone lies my happiness. India's will be celebrations and happiness. उज्जवल, आप 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, लेकिन आपकी हिंदी ग्रामर अभी भी ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ अधिकतर बच्चों को पढ़ाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी आज की सीख ही तय करेगी कि तुम्हारा कल कैसा होगा। 1 2 3 4 टाइम इज अप। अपनी अपनी क्लास में जाइए। अरे जल्दी चलो, सपना मिस का पीरियड है। Good morning, ma'am. स्वप्ना मिस बेंगलुरु के इस स्कूल में पिछले 13 सालों से हिंदी टीचर थी। स्कूल का स्टाफ, स्टूडेंट्स सभी बेहद पसंद करते थे उन्हें। लेकिन एक दिन जब वो अकेली क्लासरूम में स्टूडेंट्स के आने का इंतजार कर रही थी, किसी ने बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। ये खबर सुनकर पूरा बेंगलुरु शहर सकते में आ गया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि एक शिक्षा के मंदिर में ऐसा कैसे हो सकता है। ये क्लासरूम और स्वप्ना मिस का ड्रॉअर सील कर दो। और तुम यहाँ हो, मुझे सोचकर बताओ कि ब्रेक के बाद तुमने किसी को स्कूल में आते जाते देखा? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। सब यही कहेंगे साहब। देखिए इंस्पेक्टर, जिसने भी स्वप्ना मिस को मारा है स्कूल के अंदर ही है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? ठीक 9 बजे स्कूल का गेट लॉक हो जाता है। उसके बाद 3 बजे छुट्टी होने के बाद ही स्कूल के गेट का लॉक खुलता है। इस बीच में अगर कोई भी स्कूल के अंदर आना चाहे तो प्यून खुद जाकर गेट के लॉक को खोलता है। लेकिन आज तो कोई भी स्कूल के अंदर नहीं आया। ना ही किसी ने खून होते देखा था और ना कोई सुराग मिला। और जिस हथियार से स्वप्ना की हत्या की गई थी वो भी नहीं मिला था। इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर राजेश तिवारी ने अपने सहयोगियों को हर एक जगह की पूरी तलाशी लेने के लिए कहा। लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अब ये एक ऐसा केस बन गया था जिसमें सिर्फ सवाल ही सवाल थे और कोई जवाब नहीं। अच्छा सर, मुझे बताइए कि मिस स्वप्ना का इस स्कूल में किसी के साथ कोई झगड़ा या फिर अनबन थी? नहीं, सपना मिस को तो टीचर्स और स्टूडेंट सभी चाहते थे। वो थी ही बहुत अच्छी। पर हाँ, वो क्या? 2 या 3 दिन पहले सपना मिस की मीरा मिस के साथ कुछ कहासुनी हुई थी।
सर वो तो बहुत छोटी सी आर्गुमेंट थी। सर आज से 2 दिन पहले जब मैं अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी तो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्लीज सिट डाउन। नीलम, जरा 1 मिनट के लिए बाहर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? जो भी कहना है यही कह दीजिए। 1 मिनट, जरा बात करनी है, आ जाओ। आप मोबाइल पर मैसेज कर रही थी? जी नहीं, गेम खेल रही थी। क्यों? मीरा देखिए, अगर आप क्लास में बच्चों के सामने गेम्स खेलेंगी तो फिर 1 मिनट, आप ये लेक्चर देने वाली होती कौन है? मीरा प्लीज, आप थोड़ी धीमी आवाज में बात कीजिए। ओह, तो अब आप ये मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेट मी टेल यू कि मेरा पढ़ाने का यही तरीका है। मैं बच्चों को एक चैप्टर लिखने के लिए दे चुकी हूँ 2 बार। वो अपना काम कर रहे हैं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप जाकर अपना काम कीजिए अपनी क्लास में, दूसरों को लेक्चर देने के बजाय। देखिए मीरा, क्लास में बच्चों के सामने मोबाइल्स पर गेम खेलना स्कूल रूल्स के खिलाफ है। अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो मैं प्रिंसिपल। So what? आप मेरी कंप्लेन करेंगी तो जाइए, गो एंड डू इट। बट वन थिंग, आप मुझे धमकी मत दीजिए, समझी? मैं आपके अंडर काम नहीं करती। आज से ठीक 2 दिन पहले स्वप्ना के साथ आपका झगड़ा होता है और उसके 2 दिन बाद उनका खून। सर मैं मानती हूँ कि मैं सपना मिस को ज्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अक्सर रूल एंड रेगुलेशंस की बातें किया करती थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी को जान से मार दूं। आखिर वो भी मेरी तरह 2 बच्चों की माँ है। किसी बच्चे से उसकी माँ छीन लेना, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। आप मेरा यकीन कीजिए। देखिए मैडम, हमारा काम यकीन करना नहीं है, शक करना है। खैर, आप स्वप्ना की बेटियों के बारे में बता रही थी, कहाँ रहती है वो? हॉस्टल में सर। बेचारे बच्चों को माँ बाप के होते हुए भी दूर रहना पड़ता है। पता नहीं कैसे होंगे। मतलब माँ बाप के होते हुए हॉस्टल में? मतलब? मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर। असल में स्वप्ना मिस अपने हस्बैंड से अलग रह रही थी और बच्चों की कस्टडी को लेकर कुछ इशू चल रहा था कोर्ट में, और इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को हॉस्टल में रखा हुआ था। स्वप्ना के हस्बैंड को पुलिस स्टेशन लेकर आओ। जी हाँ इंस्पेक्टर, बच्चों की कस्टडी को लेकर अक्सर मेरे और स्वप्ना के बीच में झगड़े हुआ करते थे। जिस दिन स्वप्ना मिस का खून हुआ उस दिन आप कहाँ थे? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास मोटिव था। आप दोनों की बनती नहीं थी, झगड़े होते थे। हमारा शक दूर कीजिए और हमें बताइए साफ साफ, उस दिन कहाँ थे आप? जी मैं दिल्ली में था, अपनी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। आप चाहें तो मेरे ऑफिस वालों से पूछ सकते हैं। देखिए सर, मुझे स्वप्ना पर बहुत गुस्सा था, लेकिन उसे मारने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। हमारे बीच जैसे भी रिश्ते थे, वो मेरी पत्नी थी और मेरे बच्चों की माँ। देखिए, खून आपने किया है या फिर किसी और से करवाया है, या फिर स्वप्ना को किसी और ने मारा है, उसका पता हम लगा लेंगे। स्वप्ना के पति की कही हर बात को पुलिस ने क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि वो सच बोल रहा था। अब यह केस पुलिस के लिए एक बहुत ही मुश्किल पहेली बनता जा रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर राजेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस केस को सुलझाने के लिए रात दिन एक कर दिए। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स के माता पिता सब यही चाहते थे कि जल्द से जल्द स्वप्ना मिस के हत्यारे को पकड़ा जाए और स्वप्ना मिस को इंसाफ मिले। हर बड़े अखबार में इसी केस की चर्चा थी। पुलिस ने अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब तक उन कोशिशों का परिणाम कुछ नहीं निकला था। और फिर एक दिन मीरा मिस की क्लास में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। आप लोगों को जो समझाया समझ में आ गया बेटा? यस मिस। अब सारे लोग लिखेंगे 2-2 बार। यस मिस। गुड। अगर आप क्लास में बच्चों के सामने गेम्स खेलेंगी तो
इस बच्चे ने आखिर सपना मिस का कार्टून बनाकर उसके नीचे विलन क्यों लिखा? वो लास्ट बेंच पे कार्टून बनाकर विलन किसने लिखा है? मैम वही जो उस बेंच पे बैठता है। कौन बैठता है उस बेंच पे? रोल नंबर 43। आज वो एब्सेंट है। रोल नंबर 43? ऐसा क्या हो गया था इसके साथ जो ये सपना मिस से इतनी ज्यादा नफरत करने लग गया था? लेकिन उस कार्टून के बेस पर क्या साबित होगा? सर मुझे लगता है कि आपको एक बार सपना मिस का लॉकर चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए आपको। पर वो लॉकर तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। सर मुझे लगता है आप दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए। हो सकता है जिस बच्चे ने वो कार्टून बनाया था उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। हाँ इंस्पेक्टर, हो सकता है उस इंफॉर्मेशन पर पहले आपका ध्यान न गया हो। मेरा मिस, आप चेक कीजिए। ये देखिए, ये उसी बच्चे की नोटबुक है, रोल नंबर 43। इस बच्चे को 13 बार रिमार्क्स मिले थे। पुलिस के बच्चों से पूछताछ करना ठीक नहीं होगा। मेरा मिस, आप एक काम कीजिए, बच्चों से बात कीजिए और पूछताछ कीजिए कि रोल नंबर 43 उस दिन कहाँ था। जिस दिन शोभना मिस का मर्डर हुआ था उस दिन वो हमारे साथ हमारे ही क्लास में था। हाँ मिस, वो पहले हमारे साथ ही था, लेकिन पुलिस की चेकिंग के बाद हम जब घर जा रहे थे तब वो हमारे साथ नहीं था और बाहर जाके वो दो आइसक्रीम खा रहा था। सर मुझे अब तक समझ नहीं आया कि आपने इतनी अर्जेंसी में हमें यहाँ क्यों बुलाया। आखिर मेरा बेटा कहाँ पे? तुम्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद है ना? यस मिस। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, वो अपने बेंच पे सपना मिस का कार्टून भी तुम्हें ने बनाया था ना? वो जिसके नीचे लिखा था कि वो विलन है। क्या बकवास है? मिस स्वप्ना के कार्टून पे विलन लिखने से मेरा बच्चा खूनी हो गया? बच्चा है वो सर, और मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो तो बहुत ही शांत बच्चा है, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता। वो कैसे किसी... एक मिनट, क्या आप जानते हैं स्वप्ना मिस ने आपके बेटे को क्लास में 13 रिमार्क्स दिए थे? मिस्टर तारिक, क्या सोहेल ने आप दोनों को कुछ बताया था इस बारे में? सोहेल, स्वप्ना मिस मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तुमसे एक बात पूछूं? उस दिन उनके कार्टून के नीचे तुमने विलन क्यों लिखा था बेटा? I mean, वो तो बहुत अच्छी थी, फिर? नहीं, वो बहुत बुरी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हें 13 बार रिमार्क्स दिए थे इसलिए? हाँ। लेकिन बेटा तुम भी तो उस रिमार्क्स के नीचे अपने पेरेंट्स की जगह खुद सिग्नेचर करके ले आए थे ना, और उन्होंने तुम्हें बहुत डांट दिया था। हाँ, वो मुझ पे हर बात पे गुस्सा करती थी, इसीलिए तुम उनसे नाराज रहने लगे थे। सोहेल, घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो। और इंस्पेक्टर आप मेरे बेटे को इन सब में मत घसीटिए। यू कांट हैरेस अ चाइल्ड लाइक दिस। आपको क्या लगता है ये मार्केट गया, इसने हथियार खरीदा और अपनी टीचर का मर्डर प्लान किया, वो भी 13 साल की उम्र में, और पहला मौका मिलते ही उसे मार दिया? ये सब प्लानिंग और प्लॉटिंग फिल्म्स में होती है, रियल लाइफ में नहीं। ठीक है, आप सोहेल को लेकर जाइए, और वैसे भी हमें कत्ल में इस्तेमाल हुआ हथियार मिल चुका है। अब हम सबूत के साथ ही आएंगे।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सन 2001 में जितने आपराधिक मामले दर्ज किए गए उनमें बाल अपराधों की संख्या 0.8% थी, 0.8%, और ये आंकड़ा 2011 में बढ़कर 11.8% हो गया। 10 सालों में 11 गुना बढ़ोतरी। हैरानी की बात है कि बाल अपराधों की संख्या हर साल कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है और किसी का इस ओर ध्यान ही नहीं। बच्चे समाज और देश का भविष्य होते हैं। अगर उनके मासूम मन को हमने आज अपराध की ओर जाने से नहीं रोका तो भविष्य में हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल स्वप्ना मिस की जगह कोई और होगा, सोहेल की जगह कोई और। सोहेल, बेटा मुझे ये बताओ कि तुम्हें स्वप्ना मिस पर इतना गुस्सा क्यों आया कि तुमने उन्हें जान से मार दिया? वो हमेशा मुझे पढ़ाई के लिए गुस्सा करती थी। सारी क्लास के सामने मुझे डांटती थी। पूरी क्लास मुझ पे हंसती थी। रोज रोज मुझे रिमार्क देती थी। वो विलन थी। वो विलन थी। मम्मी तेरे को इतने रिमार्क दिखा था तो वो भी गुस्सा करते। इसलिए मैंने अपनी डायरी में पापा की साइन कॉपी कर ली। मैंने जो तुम्हें रिमार्क्स दिए थे उस पर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा के लाए हो? तुम सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हो। हमेशा टेस्ट में फेल होते आए हो तुम, और आज तो हद कर दी है तुमने। फ्रॉड करने लगे हो। अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर खुद ही कर लाए। आज ही अपने पेरेंट्स से कहना कि मैं स्वप्ना उनसे मिलना चाहती हैं। अब तुम्हारे पेरेंट्स से ही बात करनी होगी मुझे। उन्हें बताना होगा कि अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना तो इस साल तुम पास नहीं होगे, इसी क्लास में रह जाओगे। अपने पेरेंट्स से जाकर कहो कि मुझे उनसे बात करनी है फौरन। अब तुम्हारे पेरेंट्स से ही बात करनी होगी मुझे। उन्हें बताना होगा कि अगर तुम्हारा यही हाल रहा ना तो इस साल तुम पास नहीं होगे, इसी क्लास में रह जाओगे। अगर मम्मी पापा को मेरे रिमार्क के बारे में पता लग गया और वो स्कूल आके स्वप्ना मुझसे मिले तो वो बहुत गुस्सा होंगे। नहीं, मैं उन्हें मार डालूंगा। सोहेल, चाकू कहाँ से लाए? वो मैंने दुकान से खरीदा था 120 रुपए में। एक ऐसा ठोस कानून चाहिए कि नाबालिग बच्चों को ऐसी कोई वस्तु बेची ही ना जा सके जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। एक मासूम बच्चा अपनी टीचर को जान से मारने का प्लान बना लेता है, उसके माँ बाप को भनक तक नहीं लगती। अगर सोहेल के माँ बाप ने उस वक्त उसकी मनस्थिति को भांप लिया होता तो आज सोहेल अपराधी नहीं बनता। बच्चों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बनाइए उन्हें स्वावलंबी, लेकिन उनकी हर हरकत पर आपकी कड़ी नजर भी होनी चाहिए ताकि अगर वो भटक रहे हो तो आप उन्हें सही दिशा दिखा सकें। मैं चाकू स्कूल ले गया था। और मैं उस दिन उन्हें मारने ही वाला था। सप्ता, तो तभी किसी ने उन्हें आवाज दी और मैं चुप गया। और 2 दिन बाद फाइनली मुझे मौका मिल गया।
बेटा तुम्हें पता है तुम्हें कितनी बड़ी सजा हो सकती है? क्यों क्यों सजा होगी मुझे? हीरो को तो सजा नहीं होती ना, मैंने तो टीवी में यही देखा है। बेटा असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तो क्या करता मैं? मुझे उन पे बहुत गुस्सा आता था। मैंने सोचा मैं उन्हें मार डालूंगा ताकि वो मेरे पेरेंट्स को कंप्लेन ना करे। इस केस में सुहेल स्वप्ना मिस से बेहद गुस्सा था, क्योंकि स्वप्ना मिस ने उसे सख्ती से कह दिया था कि अगर वो अपने माता पिता को उनसे मिलवाने नहीं लाया तो वो उसे फेल कर देंगी। सुहेल अपने माता पिता के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसे डर था कि उसके माता पिता को भी उसकी कमजोरियों का पता चल जाएगा और फिर वो भी उस पर गुस्सा होंगे। माता पिता और सुहेल के बीच कोई संवाद, कोई कम्युनिकेशन था ही नहीं, इसलिए वो उसके इस डर से अनजान रहे। अपने मासूम मन में इतना सारा तनाव झेलते हुए सुहेल ने एक ऐसा खतरनाक कदम उठा लिया जो उसे नहीं उठाना चाहिए था। बच्चों के इस तरह अपराधी बनने की और भी कई वजह हैं, जैसे कि उन पर पढ़ाई का और हमेशा सबसे आगे रहने का दबाव, घर से मिली ज्यादा आजादी, दोस्तों का दबाव यानी कि पीयर प्रेशर, अकेलापन और लेविश लाइफस्टाइल यानी कि खर्चीली लाइफस्टाइल। सावधान इंडिया की सभी पेरेंट्स को यह सलाह है कि वो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। बच्चों के ऐसे दोस्त बनिए कि वो अपने दिल की सारी बातें आपसे बेझिझक कह सकें। स्कूल्स को भी हम यही सलाह देंगे कि सावधान हो जाएं। पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसे कम करने के लिए महीने में एक बार उनकी मीटिंग जरूर होनी चाहिए। आजकल बच्चों पर पढ़ाई हो या खेलकूद, अपने आप को सबसे बेहतर साबित करने का इतना दबाव रहता है कि वो सही और गलत की पहचान ही भूल जाते हैं। इस घटना के बाद कई स्कूलों में काउंसलर्स नियुक्त किए जाने लगे और इस स्कूल में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने लगी और स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी। ये काउंसलर्स ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं। देखिए, आपने जो कुछ भी कहा है स्कूल उन सारी बातों का ध्यान रखता है, पर पेरेंट्स को चाहिए कि वो भी अपने बच्चों की सारी जरूरतों को ध्यान रखें, उन्हें समझें। हमारी सभी स्कूल्स को यह सलाह है कि वहां एक काउंसलर जरूर होना चाहिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और ऐसी सत्य घटना के साथ जहां हम में से ही किसी एक की हिम्मत और हौसले ने अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान